अपन ने बात कर ली थी पोलिनेशन के बारे में, यानी पोलिनेशन के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि पोलिनेशन कितने प्रकार से होता है, पोलिनेशन की परिभाषा, पोलिनेशन कितने प्रकार का होता है, फिर पोलिनेशन 2 प्रकार से होता है, तो फिर पोलिनेशन में सेल्फ पोलिनेशन अपने बात कर ली थी। सेल्फ पोलिनेशन के बारे में अपने बात कर ली थी, लेकिन सेकंड है आपका क्रॉस पोलिनेशन। सेकंड कौन सा था? क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? विपरीत। किसके विपरीत होगा ये? सेल्फ पोलिनेशन के विपरीत होगा। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर किसी दूसरे पादप यानी किसी दूसरी जाति के पादप की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। अब क्रॉस पोलिनेशन भी है वो 2 प्रकार से होता है, जेनोगेमी और हाइब्रिडिंग। जेनोगेमी और हाइब्रिडिंग। जेनोगेमी में क्या होता है कि 2 प्लांटों के बीच में होने वाला पोलिनेशन उसको क्या बोलते हैं? जेनोगेमी। जैसे 2 प्लांट हैं, एक प्लांट दूसरा प्लांट है, दोनों के फ्लावर है, तो या तो उसी के स्टिग्मा पे गिर सकता है उस फ्लावर से, या पोलन ग्रेन निकलकर या उसी स्टिग्मा से गिर सकते हैं, या फिर दूसरी स्टिग्मा पर गिर सकते हैं। इस प्रकार आपके नोट्स में बार बार ये सब जा रहा है पीजी, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है पीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया? पोलन ग्रेन। क्या है? पोलन ग्रेन। इस पीजी का फुल फॉर्म क्या है? पोलन ग्रेन। तो जैसे अपन बात करते हैं तो हाइब्रिडिज्म में क्या होता है कि जैसे कि अपन हाइब्रिड जाति प्राप्त होती है, तो हाइब्रिड जाति कैसे प्राप्त होती है? अगर 2 अलग अलग प्लांटों का पोलिनेशन होगा तभी उसमें जो कैरेक्टर उत्पन्न होंगे वो हाइब्रिड होगा, यानी बीज की अवस्था प्राप्त होगी, उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। तो वो किसको बोलते हैं? हाइब्रिड में रखा जाता है। तभी हाइब्रिडिंग पोलिनेशन अलग अलग जातियों पे अलग अलग के द्वारा होगा पोलिनेशन, तभी उसमें हाइब्रिड के कैरेक्टर शो होंगे। अब दूसरी है, अगर इस हाइब्रिड में अपन जो एडेप्टेशन की बात करते हैं या इस क्रॉस पोलिनेशन में जो एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, उसकी अपन बात करते हैं तो क्या क्या इसमें अगर अनुकूलन होता है तो क्या क्या अपन को देखने को मिलता है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेलिटी की। सेल्फ स्टेलिटी। स्टेलिटी का अर्थ क्या होता है? बंध्यता। अब देखो कुछ परागण ऐसे होते हैं अगर उसमें ये क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो उसमें बंध्यता की क्षमता भी उसमें क्या होती है? उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोलेनम नाइग्रम। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? काली मिर्च का। अब काली मिर्च के जितने भी बीज होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? बंधे होते हैं, क्योंकि उसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, वो अपने आप में क्या होता है? डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या होती है? उनमें बंध्यता आ जाती है, और बंध्यता आ जाएगी इसकी मतलब वो है उसमें जो स्टेलिटी है, फर्टिलाइजेशन की क्षमता है वो नहीं होती है। इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन पहला अडेप्टेशन क्या हो गया? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन में एग्जाम्पल है सोलेनम नाइग्रम और निकोटीना। इनके बीज कभी फर्टिलाइज नहीं होते हैं, सोलेनम नाइग्रम के। सेकेंड पॉइंट है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होता है कि इसमें जो मेल और फीमेल है उसमें से कोई एक ही उपस्थित होता है। अगर क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो उसका दूसरा अडेप्टेशन है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होता है कि उसमें जो बनता है, उसमें जो फ्लोर में जो ऑर्गन बनता है उसमें सिर्फ एक ही बन पाता है, या तो मेल या फीमेल, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। इसी प्रकार है थर्ड है डायोगेमी। तो इसमें क्या होते हैं? मेल और फीमेल दोनों एक साथ रिप्रोडक्टिव होते हैं, ऑर्गन का निर्माण होता है, लेकिन मेचुरेशन का टाइम है वो डिफरेंट होता है। दोनों का क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो अडेप्टेशन इसकी कितनी हो गई? 3 हो गई। अडेप्टेशन इसकी कितनी हो गई? इसकी अनुकूलन 3 हो गए। फर्स्ट था सेल्फ पोलिनेशन, सेकेंड है इसका यूनिसेक्सुअलिटी, थर्ड है डायगोनमी। अब इसमें क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन, यूनिसेक्सुअलिटी और डायगोनमी, इसमें क्या होता है कि डायगोनमी में कि इसमें जो पहले सबसे बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन की।
तो सेल्फ पॉलिनेशन है कि खुद के परागण उसी कैटेगरी के हिसाब से पड़ेंगे, उसी की स्टिग्मा पे जहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सेल्फ हो जाएगा। और सेल्फ होते ही उसमें जो बंध्यता आ जाती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी। क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी। यानी उसके ऊपर खुद का खुद ही स्टिग्मा पर उसके पोलन ग्रेन उसकी स्टिग्मा पर पड़ जाते हैं क्रॉस में, तो उसमें क्या होती है, सेल्फ, यानी उसमें बंध्यता आने की संभावना ज्यादा होती है। तो उसमें एग्जाम्पल है सोलेनम नाइग्राम। सेकेंड है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी में जो फ्लावर होता है उसमें मेल या फीमेल दोनों में से एक का ही निर्माण होता है। थर्ड है डायोगेमी में, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों तो बनते हैं, लेकिन जो दोनों का परिपक्व टाइम है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अब इसमें मोस्ट बात यह है कि थर्ड नंबर पे इसमें जो परागण होते हैं वो किसी दूसरे पादप की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तभी उसमें पोलिनेशन होगा। लेकिन वो कैसे पहुंचते हैं, पहुंचने के लिए उसको किसी माध्यम की आवश्यकता होती है या किसी वाहक की आवश्यकता होती है। तो अपन अब बात करेंगे कि जो पोलिनेशन होता है वो एक प्लांट से पोलन ग्रेन निकल करके दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, उसके लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं कि इसको बोलते हैं कारक। पोलिनेशन के कारक कौन कौन से हैं। अब देखो पोलिनेशन के कारक हैं वो दो प्रकार से होते हैं, मोस्टली बायोटिक और एबायोटिक। फैक्टर ऑफ पोलिनेशन, और यहाँ पे कौन सा पोलिनेशन है, क्रॉस। देखो कल मैंने बताया था कि जो सेल्फ पोलिनेशन होता है उसमें किसी फैक्टर की आवश्यकता ही होती नहीं है। नाम से देखो सेल्फ पोलिनेशन, वो अपने आप में खुद की स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे या उसी स्टिग्मा पे ना गिर के किसी दूसरे उसी के आजू बाजू वाले जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर उन स्टिग्मा पर गिर रहे हैं, इसलिए उनको उसको वहां की आवश्यकता नहीं होती है। क्रॉस पोलिनेशन में वहां की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से इमेजिन क्वेश्चन भी आता है कि फैक्टर ऑफ क्रॉस पोलिनेशन के बारे में बताइए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है एबायोटिक और सेकंड होता है बायोटिक। इसको बोलते हैं जैविक, इसको बोलते हैं अजैविक। अब इसमें अजैविक में है विंड के द्वारा, हवा के द्वारा। सेकंड होता है इसमें वाटर के द्वारा। किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। अब यहां से छोटा प्रश्न ये बनता है कि वाटर के द्वारा होने वाले पोलिनेशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। और जो विंड के द्वारा है, हवा के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एनेमोफिली। क्या बोलते हैं, एनेमोफिली। इसी प्रकार जैविक की बात करते हैं यहाँ पे बेड्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, और ये इसमें इंसेक्ट हो गया, बेड्स हो गया। और फोर्थ है आपका एनिमल्स के द्वारा, स्नेल्स के द्वारा। ये आपके किस यहाँ पे बायोटिक फैक्टर में। अब देखो यहाँ पे इनसे छोटे क्वेश्चन बनता है कि जो एनिमल्स के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको बोलते हैं अपन जूफिली, इंसेक्ट के द्वारा उसको बोलते हैं ऑम्लोफिली। इसी प्रकार वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं, विंड्स के द्वारा पोलिनेशन होता है उसको एनेमोफिली बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बायोटिक। क्या पढ़ेंगे, बायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि इसके द्वारा जो पोलिनेशन होगा उसको ये कहते हैं। उसके बाद है आपको एग्जाम्पल को ध्यान में रखना ही है।
तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन बायोटिक फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में फर्स्ट है आपका इंसेक्ट के द्वारा। क्या है फर्स्ट में आपका? इंसेक्ट के द्वारा। अब इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पोलिनेशन को क्या कहेंगे? एंटेमोफिली। क्या कहेंगे? एंटेमोफिली। तो यहाँ से छोटा क्वेश्चन, एक दो छोटे क्वेश्चन हैं वो बनते हैं कि इनके द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं। सबको पता है कि वाटर में भी होता है पोलिनेशन, हवा के द्वारा भी होता है, पक्षियों के द्वारा भी होता है, लेकिन जो इनके द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं वो आपको आंसर आना चाहिए। तो इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एंटेमोफिली। क्या कहते हैं? एंटेमोफिली। अब इस एंटेमोफिली की अपन बात करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साल्विनिया का। क्या है? साल्विनिया। फर्स्ट है आपका इंसेक्ट के द्वारा। फर्स्ट है इंसेक्ट के द्वारा। अब इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं? एंटेमोफिली। क्या कहते हैं? एंटेमोफिली कहते हैं। अब यहाँ इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको एंटेमोफिली कहते हैं। अब सेकंड है इसमें, इसका एग्जाम्पल अपन को ध्यान में रखना है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साल्विनिया। साल्विया। अब इससे ये प्लांट है, पादप है, लेकिन इसमें जो पादप होता है इसका शेप, जो फ्लोर का शेप होता है वो किस प्रकार का होता है? द्विओष्ठी। क्या होता है? द्विओष्ठी। जो इसमें देखो, इसमें सबसे पहले ये फ्लोर, अब ये फ्लोर है, इसके कितने होस्ट होते हैं? 2 होस्ट। देखो हर प्लांट में इंसेक्ट के द्वारा नहीं होता है। कुछ प्लांट होते हैं वो अपने अनुकूल के अकॉर्डिंग, उसमें जैसे उसमें आवास है और उसमें जो चूसने की क्षमता है, कुछ श्रावण की या कुछ चूसने की क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें पोलिनेशन होता है। अब इसमें क्या होता है? साल्विनिया को क्यों रखा गया है इंसेक्ट के द्वारा? क्योंकि ये द्विहोष्ठी होता है। इसका फ्लोवर किसका? साल्विया का प्लांट का। साल्विया का प्लांट है, इसमें जो फ्लोवर होता है, फ्लोवर होता है वो किस शेप में होता है? द्विहोष्ठी। द्विहोष्ठ में होता है, लेकिन जैसे ही द्विहोष्ठ होता है, द्विहोष्ठ होता है तो यहाँ पर क्या होगा? कोई इंसेक्ट है यहाँ पर भोजन के लिए यहाँ आता है इस होस्ट के अंदर। तो यहाँ पे जैसे ही प्रवेश करेगा तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है, ये किसका प्लांट है? फीमेल का। अब जैसे ये फ्लोर, ये कीट है यहाँ पे आया रस चूसने के लिए, जैसे यहाँ पे आता है रस चूसने के लिए, तो ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं? इसकी जो पक्षी है या इंसेक्ट है उसकी पीठ के ऊपर, इंसेक्ट की पीठ के ऊपर ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं? गिर जाते हैं। जैसे ये गिरते हैं तो ये फ्लोवर है, यहाँ से ये फ्लोवर से पोलन ग्रेन यहाँ इस इंसेक्ट की पीठ पर गिर जाते हैं। जैसे ही इंसेक्ट यहाँ से गुजरता हुआ बाहर निकलता है तो किसी दूसरे पादप पर बैठता है वहां रस चूसने के लिए, तो ये पोलन ग्रेन है उस पादप की स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, उस पादप की स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। अब इनको ये पता थोड़ी होता है इंसेक्ट को कि ये फीमेल ही है या मेल ही है, लेकिन गिरते तो हैं, चाहे वो मेल से भोजन ले या फीमेल से ले, लेकिन ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं? गिरते तो हैं। इसी प्रकार जो फीमेल होगा उसके ऊपर गिर जाएंगे तो पोलिनेशन की प्रक्रिया हो जाएगी।
प्रक्रिया नहीं होगी। इस प्रकार इस सालिया में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और क्यों होता है? क्योंकि सालिया का प्लांट होता है या फ्लावर होता है, उसका द्विस्टेम यानी दो होस्ट होते हैं और दोनों होस्टों के बीच में ये इंसेक्ट है भोजन के लिए या खाने के लिए कुछ चूसता है। उसके बाद उसके ऊपर वाले होस्ट में पोलन ग्रेन होते हैं, वो उसके पेट के ऊपर गिर जाते हैं। अब जैसे इंसेक्ट है यहाँ से निकल करके किसी दूसरे फ्लोर पे जाता है रस चूसने के लिए, तो वो प्लांट कोई सा भी हो सकता है, मेल या फीमेल कोई सा भी हो सकता है। लेकिन वो तो वहाँ पे पोलन ग्रेन गिरेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है। अगर उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी तो वो किस पे गिरा है? फीमेल पे। अगर उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं होगी तो किस पे गिरा है? वो मेल पे। इस प्रकार ये हो गया इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन। अब सेकंड पढ़ेंगे, यक्का प्लांट है उसमें भी क्या होता है? इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इसी प्रकार है कैलोट्रोपिस है। कैलोट्रोपिस जानते हो, आंकड़ा को बोलते हैं, अपन नॉर्मली आंकड़ा बोलते हैं उसको। उसके में भी ये इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। जैसे अपन जानते हैं कि आंकड़ा के प्लांट के अंदर वो दूध निकलता है, उसमें मक्खियां बैठती रहती हैं, उसमें बदबू आती है, तो वहाँ पे क्या होते हैं? वो कीट इंसेक्ट है, वहाँ पे उसको रस चूसते रहते हैं, मकरकंद की रस लेते रहते हैं। उसके बाद वहाँ से जैसे उसके पोलन ग्रेन है वो इंसेक्ट की बॉडी से क्या हो जाते हैं? टच हो जाते हैं, यानी जो इंसेक्ट की बॉडी है उससे वो लग जाते हैं किसी कारण की वजह से। और जैसे वो इंसेक्ट वहां से उड़कर किसी दूसरे प्लांट पे जाएगा तो वहां पर उसके परागण वहां पे गिर जाएंगे। इस प्रकार ये पॉलिनेशन होती रहती है। अक्का का प्लांट है, अक्का, उसमें भी इसी प्रोसेस से होती है इंसेक्ट से। इसी प्रकार है कैलोट्रोपिस है, तो ये किनके द्वारा होता है? इनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है। अगला ये ऑनलाइन है, वो मेरी लाइव है। अब सेकंड है आपका बेड्स के द्वारा। देखो कुछ प्लांटों में जो बेड्स होता है उनके द्वारा भी क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। तो बेड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो उसमें भी कुछ प्लांट होते हैं स्पेशल, तो उसमें क्या होती है? स्पेशल संरचना होती है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं अगला बर्ड्स के द्वारा। अब कुछ प्लांट होते हैं उनके द्वारा होता है? बर्ड्स के द्वारा होता है। तो बर्ड्स के द्वारा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली। जो बर्ड्स के द्वारा जो परागण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। जैसे ऑर्निथोफिली होता है उसमें कुछ फ्लावर है, जैसे बिग्नोनिया है, जो अपन उसको बोलते हैं बिग्नोनिया को, जो लता होती है उस लता उसको बोलते हैं बिग्नोनिया, जो अपन के पिंक कलर के फ्लोर में होती है। उसको जो बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। इसी प्रकार है जो बेड के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं? एनिथोफिली। इसी प्रकार है स्नेल के द्वारा भी होता है पॉलिनेशन, उसको क्या बोलते हैं? मेडिगोफिली। स्नेल के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं मेडिनोफिली। तो आपको क्या रखना है? सिर्फ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नाम याद रखना है और कौन से जीव के द्वारा कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है और उसको क्या कहते हैं, ये दो चीजों आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार एनिमल्स हैं, उनके द्वारा इसी प्रकार लास्ट पॉइंट है एनिमल्स के द्वारा। अगर एनिमल्स के द्वारा कोई पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? जूफिली। क्या बोलते हैं? जूफिली। अब इसमें जूफिली में क्या होता है? जैसे कोई एनिमल है, जैसे कोई जीव जंतु है, जैसे आपने नाम सुना होगा आर्जीमोन, कंटाला, उसको बोलते हैं आर्जीमोन का, उसको अपन लैंग्वेज में बोलते हैं कंटाला। तो उसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं। जैसे अपने कोई वहाँ पे कोई जीव जंतु है या भेड़ बकरी है, वो या वहाँ पे कुछ खाना वाना खा रही है,
या भोजन करनी है, तो जैसे ही वो भोजन करेगी तो वहाँ पर क्या होते हैं, उसकी पीठ के ऊपर वो कंटाला है, उसके जो फ्लोर है वो लग जाते हैं। इसी प्रकार वो वहाँ से खाना खा के वहाँ से निकलेगी या दूसरे प्लांट की तरफ जाएगी खाने के लिए, तो वहाँ पर क्या होते हैं, उनके जो बीज होते हैं वो वहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उनके द्वारा पोलिनेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, जूफिलिंग। तो आपको मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपको इसमें दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट आप थ्योरी एग्जाम्पल से भी समझा सकते हो, क्योंकि ये पोलिनेशन है, नॉर्मल टॉपिक है। इसी प्रकार पोलिनेशन सबसे पहले क्रॉस पोलिनेशन है, उसके एडेप्टेशन की बात करते हैं तो एडेप्टेशन दो प्रकार से होता है, एक तो होता है बायोटिक के द्वारा, एक होता है एबायोटिक के द्वारा। बायोटिक में क्या होता है, जो पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, बेड्स है, इंसेक्ट है, इनके द्वारा होता है। इसी प्रकार सेकंड है, उसमें होता है एबायोटिक में विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंसेक्ट के द्वारा बोलते हैं उसको एंटीमोफिली बोलते हैं, पक्षी के द्वारा, जीव जंतु के द्वारा होता है उसको बोलते हैं जूफिलिंग। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम ध्यान में रखते हैं तो उसके बाद उसमें क्या होती है, पोलिनेशन होता है, उसके बाद पोलिनेशन से बाद पता चला न्यू जनरेशन डेवलप होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जो होता है ना विंड एबायोटिक के द्वारा। एबायोटिक में हमने पढ़ा था वाटर के द्वारा हाइड्रोफिलिक, ये वाटर के द्वारा उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बात मैं ये बोल रही हूँ, जो फोटो में मैंने नोट्स भेजे हैं वो क्या है, फोटोकॉपी के हैं। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक प्रिंटिंग है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको साफ जाए फोटो, लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक हो रही है कि ये फोटोकॉपी निकलाई भी है। तो ठीक है, तो इसमें जो कुछ समझ में नहीं आया तो मैं वहाँ तभी तो मैं इंग्लिश या हिंदी में कन्वर्ट यहाँ पे कर देती हूँ। चलो कोई स्क्रीन समझ में नहीं आए तो नोट से यहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एबायोटिक की।